हेलो दोस्तों, ये हिस्ट्री का ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे दोस्तों 25 मार्च को 100% दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला। तो फटाफट यहाँ से दोस्तों आप जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। 50 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है क्लास 11th का ये ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे यानी 25 मार्च को 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट बाबू यहाँ से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है अभी इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव का बाबू सही आंसर बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए, तभी आप जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है ये कोई फेक पेपर बिल्कुल भी लेकर नहीं है, ये आप लोग को जो है 100% बाबू आप लोग को जो है ओरिजिनल प्रश्न है। कल आपके एग्जाम में बाबू 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट बाबू यहाँ से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये बाबू आप लोग को जो है कल आपके एग्जाम में जो है 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है खंड अ में बाबू आप लोग को जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर बाबू आप लोग को जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर बाबू आप लोग जो है ओ मार्क शीट में आपको देकर आना। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव अभी इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था बाबू? तो याद रखना है बाबू राणा सांगा को। ठीक ना बाबू, यानी सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार का जो प्रख्यात गायक था बाबू कौन था? तो याद रखना बाबू 2 नंबर 2 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी तानसेन बाबू ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बाबू आप लोग को जो है एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग को जो है गलत बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आपके एग्जाम में जो है 50 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में सही होने वाला। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तब आप जो है 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित हो? तो याद रखना है। ठीक ना, 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी ताजमहल जो बाबू है किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। ठीक ना, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है, सुलह एक कुल की नीति किसकी बाबू? तो याद रखना बाबू 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है, अकबर। बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जो है हिंदुओं पर से यानी कि जितिया कर हटाया था बाबू? ठीक ना, यानी बाबर हो जाएंगे, फिर अकबर हो जाएंगे, या जहांगीर हो जाएंगे, फिर शाहजहां हो जाएंगे। ठीक है, 5 का सही ऑप्शन मार्क करना वो यानी कि बी नंबर यानी कि अकबर। बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 6 नंबर क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो याद रखना 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि JS लिबिदेव होगा वो, सी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्फ्री विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ठीक ना, यानी 7 का वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1986 ईस्वी। डी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 8 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर जो है महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था कौन था बाबू? तो याद रखना 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय हो जाएंगे, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, हम्फ्री किस राज्य से संबंधित है बाबू? तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा, विजयनगर। डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बाबू कब हुआ था? तो याद रखना 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 1336 ईस्वी बाबू, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? वो तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन मार्क करना है, 1875 ईस्वी बाबू, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, कर्नवालिस कोड कब बना बाबू? तो याद रखना 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1793 ईस्वी बाबू, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, दामिन ई कोह का क्या नाम था? वो तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन 13 का मार्क करना है, भूभाग हो जाएगा, बी नंबर ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, महलवारी जो है भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी बाबू? तो याद रखना है 14 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि विलियम बेंटिंग हो जाएंगे वो, यानी सी नंबर वो बिल्कुल सही ऑप्शन लगा करना है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था वो? तो याद रखना है 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चित्तर सिंह हो जाएगा, सी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर बताने वाले हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। 50 ऑब्जेक्टिव का जो दोस्तों मैं आप लोग को जो सही आप लोग को आंसर बताने वाले, ताकि आपकी एग्जाम में जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो। ठीक है, ये क्लास 11th का बाबू ये है जो है वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर है, जो आपके सीधे दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 16 नंबर प्रश्न है,
फ्रांसीसी बुकानन कौन था बाबू, तो याद रखना है 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल है बाबू, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाने की अभियंता हो जाएगा वो, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो वो 17 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है 17 का सही ऑप्शन होगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1600 ईस्वी। ठीक ना, यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, वो तो याद रखना है 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दामोदर राव हो जाएगा, वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बाबू, तो 19 का बाबू सही ऑप्शन का करना है कुंवर सिंह हो जाएंगे, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 20 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, वो तो याद रखना है। ठीक ना, 20 का सही ऑप्शन का करना है, यानी कि पाम स्टैंड हो जाएगा। ठीक ना, बाबू सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, बहुत याद रखना है, 21 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाबू इसका डी नंबर नहीं कि 1922 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, वो तो याद रखना है। ठीक ना, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो 22 का सही ऑप्शन लगा कराना है लाल लाजपत राय। ठीक ना बाबू, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, वो तो याद रखना है। ठीक है, 23 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी 1928 बाबू, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है डांडी मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 24 का सही ऑप्शन का करना है बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 7 अवज्ञा आंदोलन, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है बाबू, तो याद रखना है 25 का सही ऑप्शन का करना है गुजरात बाबू, डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था बाबू, तो याद रखना। ठीक ना, यानी 26 का सही ऑप्शन लगा करना है चंपारण बाबू, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखना 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है बाबू, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, रॉट एक्स किस वर्ष बाबू पारित हुआ था, तो याद इसका सही ऑप्शन मार्क करना है 28 का, यानी 1919। ठीक है, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वो तो याद रखना है 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1919। ठीक है, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना बाबू 30 का सही ऑप्शन मार्क करना है 1905 बाबू, ये नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, रामानंद की शीर्ष कौन था बाबू, तो याद रखना है 31 का सही ऑप्शन होगा, इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक ना, रैदास भी हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, धन्ना एवं पीपा दोनों तीनों थे। ठीक ना, इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक ना, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है बाबू, तो कह रहा है तलवंडी किसके जन्म स्थान था बाबू, तो याद रखना है 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है नानक का। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही मार्क आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है बाबू, 33 का सही ऑप्शन मार्क करना है अजमेर होगा, डी नंबर बाबू बिल्कुल सही मार्क आएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो याद रखना बाबू 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा कबीर का। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है बाबू। ठीक है, 35 का सही ऑप्शन मार्क करना है कबीर होगा बाबू, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, हेनसांग किस देश का यात्री था बाबू, याद रखना है। ठीक है ना, 36 का सही ऑप्शन मार्क करना है चीन हो जाएगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंदू किसकी यात्रा वृत्तांत है बाबू, तो याद रखना है बाबू 37 का सही ऑप्शन लगा करना है, यानी कि अलबुरीन होगा ना, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू यहाँ पर गलत नहीं बताने वाले हैं, अगर आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव गलत लगता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था बाबू, 38 का सही ऑप्शन का करना है, यानी कि मेघास्निग्ध का बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, अलबुरीन किसके साथ भारत आया था, तो याद रखना 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाबू हो जाएगा महमूद गजनी हो जाएगा बाबू, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, यानी बाबू ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो बाबू यह 40 का सही ऑप्शन का करना है अकबर बाबू, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर, डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी,
42 का वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1784 से बाबू ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी बाबू? तो याद रखना 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही, यानी कि 1981 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में है बाबू? तो याद रखना है 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात बाबू, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बाबू? तो याद रखना है 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बाबू उर्दू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नान घाट जो है किस नगर में पाया गया बाबू? तो याद रखना है 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 47 नंबर प्रश्न है, पुरातत्व का अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? ठीक ना बाबू, याद रखना है 47 का सही ऑप्शन मार्क करना साहित्य होगा, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर बाबू क्वेश्चन है, 48 नंबर प्रश्न है, लोथर किस नदी के किनारे स्थित हो? तो याद रखना है 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा भोगावा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 49 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है बाबू? तो याद रखना 49 का सही ऑप्शन मार्क करना है बौद्ध धर्म होगा बाबू, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, रजतरंगिनी किसने लिखा था वो? तो याद रखना है। ठीक ना, 50 का सही ऑप्शन होगा कलहन लिखा था वो, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था वो? तो याद रखना है 51 का सही ऑप्शन मार्क करना है रंगून होगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पर जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोगों को कंप्लीट होता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बाबू जो है आप एग्जाम में जो है 25 मार्च को जो है आप सही करके आएंगे। ठीक है बाबू, आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल पेपर है जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।